हाँ, जैसे पहला गीता का श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र योग सेवा युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। तो अगर इसको शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो वर्ड टू वर्ड इसका मतलब बस सिंपल सा है कहानी के रूप में कि एक महाराज धृतराष्ट्र हैं जो आंखों से अंधे हैं, वो अपने सेवक संजय से कह रहे हैं कि हे संजय, जरा मुझे बताओ कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्र, पांडु उनके छोटे भाई हैं, हाँ। उनके पुत्र क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने अपने सेवक से पूछा। लेकिन अगर इसको साइकोलॉजिकली किस तरीके से हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे जीवन में वास्तव में इस श्लोक का क्या अर्थ है और हमारे जीवन में इसका उपयोग क्या है, अगर ये देखना हमें है तो इस तरह से देखेंगे कि जैसे कि महाराज धृतराष्ट्र हैं जो कि आंखों से अंधे हैं, तो अगर हमारी बॉडी में देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है वो इस बॉडी का राजा ही तो है एक तरीके से। हाँ, क्योंकि हमारे ब्रेन ने बोला कि हाथ उठाओ तो हमने हाथ उठा लिया, उठा दिया। ब्रेन ने बोला हाथ झुकाओ तो मैंने हाथ झुका दिया। हाँ, है ना। हाँ, तो ब्रेन एक तरह से हमारी बॉडी का राजा हुआ। हाँ, और कौरव और पांडव जो महाराज धृतराष्ट्र के ही दो पुत्र हैं, वो हो गए आपके दोनों मन, एक अच्छा एक बुरा। और धर्म भूमि कुरुक्षेत्र यानी कि आपका जीवन, ये जीवन धर्म भूमि है, यहाँ पे आपको धर्म के अनुसार चलना है, समझ रहे हो। लेकिन हमारा बुरा मन हमारे मस्तिष्क को ऐसे भरमाता है जैसे कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं कौरव, उन्होंने अपने पिता को अपने मोह में ऐसा बांध लिया कि उनका मन जो है धर्म को छोड़ के, उनको पता है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है, लेकिन वो धर्म को छोड़ के अधर्म का पक्ष ले रहे हैं कि मेरे पुत्र जीत जाएं चाहे जैसे भी, भले ही वो अधर्मी क्यों ना हो, क्योंकि वो उनके मोह में फंस चुके हैं। वैसे ही हमारा दिमाग भी बुरे मन के मोह में फंसा रहता है। हाँ। तो आइंदा से हमको इस चीज से ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो हमको देखना है कि हमारा जो दिमाग है वो हमारे अच्छे मन की तरफ खड़ा है कि बुरे मन की तरफ खड़ा है। ये है गीता के पहले श्लोक का भावार्थ।